नमस्कार, पावर ऑफ पेडल्स में आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो अक्सर आप लोगों को ये समस्या आती है कि जब लोग साइकिलिंग करते हैं तो कुछ टाइम बाद बारिश, आंधी, तूफ़ान के बाद क्या होता है कि डिस्क ब्रेक लगना कम हो जाते हैं। जितना भी ब्रेक दबाते हो ब्रेक लग नहीं पाते। तो हमने साइकिल के ब्रेक पैड मंगवाए हैं, किसी भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट से मंगवा सकते हो। 250 से 300 रुपये तक के आएंगे। तो इसमें अभी हम इसका फ्रंट ब्रेक का जो पैड है वो आपको चेंज करना सिखाएंगे। तो ये जो सिस्टम है ये हमारा ब्रेक पैनल है, इसके अंदर पैड लगे होते हैं। तो इसको खोलने के लिए आपको एल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एल की 2 तरह की आती है, एक तो 4 नंबर और एक है 5 नंबर। तो ब्रेक पैड खोलने के लिए और ब्रेक का सिस्टम खोलने के लिए अपने को 5 नंबर की एल की चाहिए होती है। ये एल की आप मार्केट में कहीं से भी ले सकते हो। तो इस एल की को अब हम यहाँ लगाकर इसके ब्रेक पैड खोलेंगे। इसको खोलेंगे तो रिलीज़ करेंगे। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज अपन को घुमाना है। अब ये क्या है, इसका ब्रेक लीवर रिलीज़ हो गया है। ये ब्रेक की तार इसकी निकल गई है। अब इसके नीचे ऊपर और नीचे 2 नट होते हैं और आपको ये भी याद रखना है कि ऊपर का नट और नीचे का नट आप मिक्स न करें ताकि आपको बाद में इसे लगाने में दिक्कत ना हो। इस तरह हमने इस मशीन को डिस्क से अलग कर लिया है और ये तार हम निकाल लेंगे। ये पूरा इसका सिस्टम है ब्रेकिंग का। तो इसको खोलने के लिए भी एक सिस्टम लगे होते हैं, यहाँ पे जैसे क्लिपर्स लगे होते हैं। इसके अंदर क्लिपर, अब हम ये देखेंगे कि क्लिपर वाकई में कामयाब है या नहीं। तो इन ब्रेक पैड्स में क्या है, हर एक ब्रेक पैड के सिस्टम अलग होता है। इसके अंदर एक क्या है, क्लिपर दिया होता है ताकि ये ब्रेक पैड एक दूसरे से अलग ना हो। तो हमें प्लास की ज़रूरत पड़ेगी। इसको प्लास से थोड़ा सा सीधा करना है हमें ऐसे, और इसके बाद इसको थोड़ा सा ठोकते हुए ये क्लिप निकाल लेंगे। अब इसके बाद ये जो साइकिल है इसमें मैग्नेट्स के ब्रेक लगे हुए हैं, ब्रेक पैड। ये दरअसल इसके अंदर एक मैग्नेट होती है जो इसे चिपक जाती है। अभी हम इसके ब्रेक पैड निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, एक्चुअली के अंदर ये जो है इसकी वजह से साइकिल में ब्रेक लगते हैं। और इसकी हालत देखने के बाद ये बिल्कुल आप सभी को पता है कि ये देखो घिस चुके हैं बिल्कुल। इसका लेवल बिल्कुल इस लोहे के लेवल के बराबर आ गया है। तो इसी वजह से साइकिल के ब्रेक लग नहीं रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, नए ब्रेक लेंगे। तो ये ब्रेक पैड्स हमने मंगवाए थे, इसे चलिए खोल के देख लेते हैं। खोलने के बाद हमें क्या मिलता है, एक क्लिपर। ये हमारे उनमें नहीं लगी हुई थी लेकिन ये है तो अच्छी बात है। ये है नए ब्रेक पैड्स। इनका लोहा, उनको लोहे के अंदर मैं आपको डिफरेंस भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका और इसमें दिन रात का अंतर है। इसका लोहा पूरा घिस चुका है यहाँ से लेदर, और इसका लेदर पूरा है। तो अब हम ये ब्रेक पैनल इस साइकिल में इंस्टॉल करेंगे। अब हम इस क्लिप को भी इंस्टॉल करेंगे। ये क्लिप भी बहुत बेहतर काम करती है। तो इस क्लिप को ऐसा लेंगे और इसके साथ लगाएंगे और इसका जो सुराख है वो बिल्कुल उसके सीध में लेकर आएंगे ऐसे करके। अब एक क्लिप इंस्टॉल हो गई है, उसके साथ ही हम अभी दूसरा ब्रेक पैड भी इंस्टॉल कर देंगे। इस तरह से ये कुछ बन जाएगा, जिसे चिमटा भी कह सकते हो आप। अब हम इस मैग्नेट को, इस ब्रेक पैड को इस सीधा, चाहो तो आप इसकी साफ सफाई भी कर सकते हो। अंदर से थोड़ा कपड़ा वपड़ा मारा जा सकता है। इसमें कुछ ग्रीस वगैरह लगी हो तो उसको आप साफ़ कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या है कि मिट्टी वगैरह कालिक जमा हो जाती है। तो उसको भी साफ़ कर लेना चाहिए कोई ब्रश से। हाँ, तो अब हम इस ब्रेक पैड को इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। मैग्नेट इसके अंदर लगी होती है, कुछ क्लिपर्स अलग होते हैं जिनमें मैग्नेट नहीं होती। तो अब हम इसको धीरे धीरे ऐसे अंदर की तरफ पुश करेंगे। अब एक समस्या और यहाँ आती है, जब अपन मैग्नेट नए लगाते हैं तो इसका क्या है कि अलाइनमेंट थोड़ा सा हिल जाता है। तो आप इस नट को थोड़ा लूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अभी जो ब्रेक पैड नए लगे हैं ना, तो ये डिस्क के अंदर एकदम से पकड़ करेंगे। तो हमें इसको दूर दूर करना पड़ेगा। तो अब ये अंदर चले गए हैं। बस इस तरह से ये
इंस्टॉल हो गए हैं, ये आप देख सकते हो। अगर चाहो तो इसको लीवर को थोड़ा ऐसे खींचकर आप प्रेस करके इसका अलाइनमेंट भी कर सकते हो। इसमें आपको साफ दिखेगा कि ये पैड एक्चुअली में काम कैसे कर रहे हैं। और इसके बाद जब ये हो जाए तो इस नट को धीरे धीरे वापस अपनी पोजीशन पर लेकर आ सकते हो। ये नट इसलिए ज़रूरी होता है, जब अपने इंस्टॉल करते हैं ना तो ये नए ब्रेक पैड लगने के बाद बिल्कुल उसके ऊपर लगने लग जाता है, बिल्कुल इसकी डिस्क के ऊपर। तो इस डिस्क के ऊपर लगने हमको नहीं देना है। अपने नए पैड लग चुके हैं, अब उसी की तरह जो सिक्योरिटी पिन है इसकी वो अपन वापस लगा देंगे। ये सॉरी इस तरफ से लगी हुई थी। जो भी चीज़ जिस पोजीशन में निकाल रहे हो ना उसे वैसी पोजीशन में ही डालना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हमने अब इसको थोड़ा सा मोड़ देंगे। ये सिक्योरिटी पिन अगर आपके गलती से टूट भी जाए ना तो इसको मार्केट से लाया जा सकता है। इसके बिना आप ब्रेक पैड बिल्कुल भी इंस्टॉल ना करें, क्योंकि ये कभी कभार डिसअलाइनमेंट हो जाता है, इसका अलाइनमेंट ख़राब हो सकता है और जिसकी वजह से आपकी डिस्क को भी नुकसान होगा। ये जो डिस्क है इस डिस्क की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई है। इसका कारण ये है कि जो पैड घुस गए थे उसके साथ साथ लोहा लगता रहता है, तो हमें इसकी डिस्क की भी सफाई समय से कर लेनी चाहिए। तो मैंने इस कटोरी में एक विम बार जो आता है वो भी घोल रखा है, जो चिकनाई दूर करता है। इसको आप धीरे धीरे इस डिस्क के ऊपर घुमा सकते हैं, ताकि इसका जो जितना भी चिकनाहट है वो चिकनाहट निकल सके और ब्रेकिंग आपकी इफेक्टिव हो सके। तो मैंने अभी साइकिल को उल्टा किया है ताकि मुझे इसका पूरा रोटेशन दिख सके टायर का। वो इसलिए क्योंकि जब अपने डिस्क इंस्टॉल करेंगे ना, इंस्टॉल करने के बाद अलाइनमेंट ब्रेक्स का बिगड़ जाता है, तो इसी अलाइनमेंट को सही करने के लिए मैं ये लगा रहा हूँ। और अब साथ साथ में घुमा के देखते रहेंगे। जो नट नीचे लगा हुआ था उस नट को नीचे ही रहना चाहिए। ठीक है, 2 वाशल यहाँ लगा चुके हैं और इसके बाद ये 2 वाशल और थी और इन 2 वाशलों को हम इसमें इंस्टॉल कर देंगे। वाशल लगने के बाद इसे हम धीरे धीरे टाइट करेंगे। वाशल नट लगाने के बाद ही लगानी है और चारों वाशल एक साइड में नहीं लगानी। ये बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि अगर अलाइनमेंट एक बार बिगड़ गया तो वो आपका सही नहीं हो पाएगा कभी भी। थोड़ा थोड़ा कसने के बाद अब क्या होगा, अब हम थोड़ा सा इसको रोल करके चेक करेंगे कि ये अड़े ना, और चाहो तो आप ब्रेक ऐसे लगा के देख सकते हो। ये अड़ना नहीं चाहिए। अब देख सकते हो ब्रेक की आवाज़ आ रही है, ये लगना काम करना शुरू कर चुका है। अब हम इसे धीरे धीरे कसना शुरू करेंगे। तो जैसा कि अब हम इसे घुमा के देख लेंगे, कोई अजीब सी आवाज़ ना आए, जैसे कि ब्रेक पैड पे ये डिस्क रगड़ती है वैसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। देख सकें हमारा टायर बिल्कुल इजीली घूम रहा है तो नहीं आ रही। और अगर आप चाहो तो इसको एक बार फिर से घुमा के इसको ब्रेक लगा के आप चेक भी कर सकते हो। जैसे जैसे ब्रेक लगेंगे वैसे वैसे ये आवाज़ गायब होती है। इस तरह से ये ब्रेक लीवर प्रेस कर सकते हैं घुमा कर। अभी हमारा ब्रेकिंग एकदम सही तरीके से इस लीवर को नीचे करके ये एकदम सही पर है। पहले बिल्कुल ब्रेक नहीं लग रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा दबाते ये ब्रेक एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो अभी हमारी तार रहती थी, अभी इस तार को इसमें से क्रॉस करवाएंगे और इसको निकाल कर ये लीवर लो करेंगे। 2 तरीके हैं, या तो आप सीधा ही इसमें डाल लीजिए या इसको पूरा नट निकाल के। तो हमने पूरा नट नहीं निकाला है, बस इसके अंदर धीरे से। अब क्या करेंगे, लीवर एडजस्टमेंट करेंगे, थोड़ा सा तार खींच के, ब्रेक ना लगे, ब्रेक लगने के थोड़ा सा पहले हम इसे टाइट करेंगे नट को। साथ साथ में घुमाते रहिए। बस अब हम यहाँ ब्रेक लग रहा है ना, तो इससे थोड़ा सा पहले यहाँ पर अब इसे टाइट कर देंगे। धीरे धीरे ये जैसे जैसे चलेगा। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा टाइट है तो आप इसको थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हो, और आगे वाला जो टायर, आगे वाला जो ब्रेक है उस ब्रेक लीवर को भी आप सेट कर सकते हो।